भाई साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद क्या है? 3 विधायक ऑलरेडी राजपा के जो हैं वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। आप क्यों नहीं हुए, क्या कारण थे? कौन सी वो संधि थी जिस पे सहमति नहीं बन पाई, और आपके जो मोटिव हैं किस तरीके से आगे लेकर के चलेंगे? इन सारी बातों का खुलासा करने के लिए ही आज मैंने आप सब लोगों को निमंत्रित किया है, इनवाइट किया है। और ये बात मैं अकेला आपसे बैठ करके अपने घर पे भी कर सकता था, फ्लैट में बैठ के भी कर सकता था, लेकिन मैं ये चाहता था जो मैं बात आपसे करूं वो सारी बात जो है मेरी जनता भी बैठी हुई हो, उन सबके बीच में वो बात हो। तो इन सारी बातों का मैं खुलासा करता हूं। सर्वप्रथम सबसे पहले आप सब मीडिया के मेहरबान, जो बहुत सारे प्रिंट मीडिया के भी होंगे और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके भी जो पधारे हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका बड़ा व्यस्त कार्यक्रम रहता है, आपने आने की कृपा करी एक बहुत शॉर्ट नोटिस पे, उसके लिए बधाई देता हूं। और ये जो जनता जनार्दन बैठी है, यही माई बाप है, ये सामने बैठी है, इनको बधाई देता हूं कि सुबह से फोन किया और इतनी देर में ये आ गए। जो घटनाक्रम चालू हुआ, जो आपने अभी पूछा है, मुझे शनिवार की सुबह तकरीबन 11 बजे मंत्री महोदय रामप्रताप जी के यहां से मंत्री जी का फोन आया, डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी का फोन आया, उनके भाई जगमोहन जी का फोन आया और मुझे मंत्री जी के बंगले पे बुलाया गया। मैं वहां गया, तब तक मुझे नहीं पता था कि किन बिंदुओं पे बात होनी है। वहां पहुंचे तब मंत्री महोदय ने यह बताया कि केंद्र नेतृत्व ने यह तय कर दिया कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा साहब को राज्यसभा में भेजा जाएगा। मैंने कहा यह बहुत ही खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा कि पूरी की पूरी राजपा जो है, आप जो 4 विधायक हैं, वो चारों विधायक भाजपा में शामिल होंगे। ये बात मुझे कुछ अटपटी लगी और मैंने ये कहा कि मेरा ये निवेदन है एक राजपा के विधायक होने के नाते कि जब आपने 4 दिन पूर्व मेघालय में राजपा की सरकार में आपके 2 एमएलए हैं भाजपा के और उनका राजपा का मुख्यमंत्री बना है, तो असलियत में होना यह चाहिए कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा साहब को राजपा के सिंबल पे आप राज्यसभा में भेजें, तो यह असली गठबंधन होता है, आगे के लिए गठबंधन होता है। जब वहां आपके 2 विधायक होने के बावजूद आप गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं, ये मैंने पेशकश रखी, लेकिन उन्होंने कहा यह संभव नहीं है, ये तो बीजेपी में विलय होगा राजपा का। तब मैंने कहा, साथ में उन्होंने ये कहा कि आप सबके जो टिकट हैं, आपका आमेर का टिकट बीजेपी से सुनिश्चित है, ये बात मुख्यमंत्री महोदया से तय हो चुकी है, इस कारण से आपको बता रहा हूं। मैंने कहा माननीय मंत्री महोदय, ये आपका बड़प्पन है, लेकिन मैं जो पिछला चुनाव लड़ा था वो ना बीजेपी और ना कांग्रेस, जनता के बूथे पे जाकर के लड़ा था और जनता ने लड़ाया था। तो जब तक जनता मेरे को हाँ नहीं भरती है इस निर्णय के लिए, तब तक मैं बीजेपी में जाने में समर्थ नहीं हूं। मैं जनता से राय करूंगा और जनता अगर उस पर मोहर लगाएगी तब बीजेपी में आ सकता हूं, उससे पहले मैं नहीं आ सकता। वहां मेरी केवल इतनी बात हुई। उसके बाद में शनिवार की रात को मैंने डॉक्टर साहब को तकरीबन 8:30 बजे, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा साहब को फोन पे बहुत हार्दिक बधाई दी। अत्यंत प्रसन्नता हमें हुई, लेकिन मैंने कहा माननीय डॉक्टर साहब, मुझे चुनाव लड़ना है और मैं अपनी जनता के बीच जो फैसला निकलेगा उस पर कायम रहूंगा, इसलिए मैं भाजपा में शामिल नहीं हो सकता। ये तो इसका बैकग्राउंड था। अब दूसरा बड़ा कारण
कि मैं बीजेपी में क्यों जाने से हिचक रहा था, वो कारण ये है कि पिछले 4.5 साल विधानसभा में और बाहर इस जनता ने हमारा पुरजोर साथ दिया है। हम बीजेपी के खिलाफ उसकी कमियों को उजागर करते रहे हैं। विधानसभा में मैं पुरजोर आंकड़ों के साथ, मैं केवल क्रिटिसाइज करने के हिसाब से नहीं, मैंने आंकड़े दे करके बताए हैं कि आपकी क्या स्थिति है। और आज विशेष तौर से राजस्थान में जिस तरीके से किसान की जो हालात हैं, आज किसान का खेत सूखा है, उसका बेटा भूखा है, उसका परिवार भूखा है, उसके परिवार को तन ढकने को कपड़ा नहीं है, उसका बेटा बेरोजगार है, उसके सर पर कर्ज का बोझ है और उसकी जमीन रहन पड़ी हुई है। यह सच्चाई है या नहीं है, ये आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं। ये हालात हैं आज के, ये केवल आमेर के हालात नहीं है, ये झोटवाड़ा के बैठे हैं, वो चोमू के बैठे हुए हैं, ये पूरे राजस्थान में हालात बने हुए हैं। और जब इस तरीके के हालात हो और सरकार उस पर कुछ कर नहीं रही हो और केवल लीपापोती करती हो, उस चीज का दुख है मेरे को। और जब तक किसान के हालात नहीं सुधरेंगे तब तक मैं बीजेपी में जाने का नहीं सोच सकता, या तो अपनी रीति नीति बदले। मैं अपनी बात 1 मिनट कंप्लीट कर लूं। इसी सिलसिले में अभी विधानसभा में बजट सत्र के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने कर्ज माफी की घोषणा करी थी। मैं ये बताना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों को और मीडिया के मेरे मेहरबानों को कि वो जो कर्ज माफी थी वो किसानों के साथ धोखा था। और उसी से उद्वेलित होकर के जब सीकर, झुंझुनू, नागौर, चोमू और आमेर के किसान यहां आना चाहते थे तो पुलिस के बल पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। वो अपनी जायज मांग के लिए आ रहे थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान में जो कुल कृषकों की संख्या है, कजोड़ बाबा, पूरे राजस्थान में जितने कृषक है ना कुल, वो आंकड़ा है सरकारी आंकड़ा, 1,36,18,870 किसान है। 1,36,00,000। और जो लघु हैं उसमें 15,11,000 लघु हैं। और जो सीमांत किसान है वो 25,11,000 किसान है। लघु और सीमांत को ही जोड़ लेते हैं तो ये 40,22,000